नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर पर। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल हर बार एजेक्स फ्यूरी के बारे में कोई ना कोई वीडियो लाता रहता है। तो अगर आप एजेक्स फ्यूरी ऑपरेटर हैं या हेल्पर हैं या किसी भी प्रकार से एजेक्स फ्यूरी से जुड़े हुए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारे कई नए हेल्पर भाई रहते हैं जो कहीं पर भी चांस लेने जाते हैं, तो कई बार क्या रहता है, वो फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हम उस पर बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि वो क्यों फेल हो जाते हैं, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे हेल्पर भाई फेल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप एजेक्स प्यूरी हेल्पर हैं और चांस लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो हम बताने वाले हैं पूरी डिटेल की किस कारण है, किस किस कारण से जो हमारे हेल्पर भाई हैं वो फेल हो जाते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हेल्पर फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो स्किप करने पर आपकी कोई भी जानकारी छूट जाती है, जिससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए वीडियो देखना है। तो आइए अब बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे हेल्पर भाई लोगों का फेल होने का जो सबसे पहला कारण है, वो है, आपको बता दूं मैं, जल्दी ऑपरेटर बनने की चाहत। जो है कि आजकल ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है कि जो हमारे हेल्पर भाई लोग जो सीखते हैं मशीन, वो कभी नहीं चाहते हैं। पहले क्या रहता था, बहुत सारे जो हेल्पर रहते थे पहले पुराने ज़माने में, वो 6-6 महीने 1-1 साल तक हेल्पर ही करते थे। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल गया कि 1-2 महीने हेल्पर ही करो और जल्दी से ऑपरेटर बन जाओ। तो यही जो चाहत है आगे चल के जो हमारे हेल्पर भाइयों की सबसे बड़ी फेल होने का कारण बनती है। क्योंकि उनको मेंटेनेंस वगैरह कुछ सीखना नहीं रहता है। वो डायरेक्ट 1-2 महीने हेल्पर ही करते हैं और ऑपरेटर बनने की चाहत रखते हैं, तो जल्दी से ऑपरेटर कहीं पर चांस लेने चले जाते हैं और उसके बाद उनको फेल होना पड़ जाता है। क्योंकि उनको सही से अच्छी तरह से मेंटेनेंस वगैरह कोई चीज़ वो सीख नहीं पाते हैं, और 1-2 महीने के बाद ही जल्दी से वो ऑपरेटर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो फेल हो जाते हैं। दूसरा जो फेल होने का कारण है, वो है मेंटेनेंस को छोड़कर और सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना। आजकल जो हेल्पर अगर ज़्यादा दिन तक सीखते भी हैं, मशीन सीखने के लिए भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी भी काम मशीन में रहता है तो वो ऑपरेटर बुलाता है तो आते नहीं हैं। और अगर मशीन चलाने के लिए बुलाता है तो जल्दी से आ जाते हैं। और अगर मशीन में कोई काम हो रहा हो या मशीन का कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, तो ऑपरेटर बुलाने पर भी जो हमारे हेल्पर भाई लोग रहते हैं वो जाते नहीं हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर उनको मशीन चलाने के लिए बुलाया जाता है तो जल्दी से चले जाते हैं। वो सिर्फ मशीन चलाने के लिए ही जाते हैं, मेंटेनेंस सीखने या काम करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर बुलाया भी जाता है तो कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं, जिससे कि वो मेंटेनेंस नहीं सीख पाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी आगे जाकर पछताते रहते हैं। तो कभी भी हेल्पर भाई लोग को अगर फेल नहीं होना है, तो उनको क्या करना है, मशीन सीखने से ज़्यादा मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आगे मशीन सीख भी जाओगे अगर, तो आप मेंटेनेंस नहीं सीख पाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी। कभी भी आप मशीन कहीं पर भी चलाने जाओगे तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस के कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आपको बहुत परेशानी रहेगी। तो आपको क्या करना है, मशीन सीखने के साथ साथ मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना है। कभी भी अगर ऑपरेटर आपको कोई काम चल रहा है मशीन में या कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है बुला रहा है, तो आपको तुरंत जाना है। वो आपके फ़ायदे के लिए ही आपको बुला रहा है, सिर्फ सीखने पर ध्यान नहीं देना है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें जिससे कि हमारे जो भाई लोग फेल हो जाते हैं हेल्पर भाई लोग, तो वो है क्या, ज़्यादा बोलना। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले जो हेल्पर रहते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि कई भी नई जगह चांस लेने जाते हैं और वहाँ पर आता कुछ नहीं है और ज़्यादा फालतू की बातें बोलते हैं। मैं इतने साल पुराना ऑपरेटर हूँ, मैंने ये किया है वो किया, वहाँ पर मशीन चलाई है, ऐसे की है। तो ऐसे में उसकी बात जो है पकड़ा जाता है, उसका जो झूठ रहता है वो पकड़ा जाता है। क्योंकि ज़्यादा बात करने वाला लोग जो अक्सर झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाते हैं। कभी भी आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ज़्यादा कहीं झूठ नहीं फेंकना है, मैं वहाँ चला कर आया, ये करके आया, मैं इतना पुराना ऑपरेटर हूँ, ऐसी कोई बात आपको नहीं करना है। जितनी सामने वाला बात करे उतनी ही बात आपको करना है, फालतू की बात कोई भी नहीं फेंकना है। जिससे कि ये समझ नहीं पाएंगे कि आप पुराने ऑपरेटर हैं कि नए ऑपरेटर हैं। हमेशा जो पुराना ऑपरेटर रहता है वो कभी भी ज़्यादा बात नहीं बोलता है, और नए ऑपरेटर जो रहते हैं, नए हेल्पर भाई लोग रहते हैं, वो फालतू की बात ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है। जो हमारे बहुत सारे भाई लोग रहते हैं, अगली गलती क्या करते हैं, जो कहीं पर भी नए लोग जो चांस लेने जाते हैं वो क्या करते हैं, अपना नाम और जो एड्रेस है वो झूठा बता देते हैं, गलत बता देते हैं। कभी भी अगर उनका नाम जयचंद है तो वहाँ पे बता दिया मेरा नाम जय है। या फिर कहीं रहने वाले कहीं के हैं तो बता देते हैं कि कहीं पर रहते हैं, ऐसा एड्रेस। और कभी भी अपना नाम और एड्रेस कभी भी गलत नहीं बताना है।
जिससे कि अगर उनको बाद में ओरिजिनल पता चल जाता है तो वो भगा देते हैं या फिर हेल्पर को फेल कर देते हैं। जो ऑपरेटर रहते हैं उसको उसकी सैलरी वगैरह काट लेते हैं, या फिर झूठ बोलने पर बोल देते हैं ये तो नया ऑपरेटर है, तो उसकी सैलरी कम कर देते हैं, जिससे कि जो हमारे नए भाई लोग रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पर भी मशीन चलाने जाते हैं या फिर कहीं पर भी आप चांस लेने जाते हैं तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, अपना नाम बाय एड्रेस कभी भी झूठा नहीं बताना है। हमारे हेल्पर भाई लोगों का जो फेल होने का अगला जो कारण है वो है फुल एक्सपीरियंस के बिना ही एक्स्ट्रा अर्निंग की सोच रखना। जो हमारे बहुत सारे हेल्पर भाई लोग रहते हैं जो चांस लेने जाते हैं और तुरंत ही वो सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना सीख जाऊं, जैसे कि डीजल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ओवर मशीन चला लूं जिससे कि पैसे की कमाई हो जाए, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चांस लेने जाते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग की बिल्कुल भी सोच नहीं रखना है। आपको अभी फुल एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको अभी सीखे भी नहीं, अभी आप सही से आपने चांस ही लिया और आप एक्स्ट्रा अर्निंग की बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। पहले आप एक्सपीरियंस फुल ले लो, पहले 1-2 साल मशीन चला लो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा अर्निंग की सोच सकते हैं। कई हेल्पर भाई क्या करते हैं, चांस लेने जाते हैं और तुरंत ऐसे काम कर देते हैं कि वो सोचते हैं हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग कर लें, जिससे कि वो पकड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको फुल जो एक्सपीरियंस नहीं रहता है, जिससे कि उनका पता चल जाता है और वो फेल हो जाते हैं। अगर हम बात करें अगले कारण की जिससे हमारे हेल्पर भाई फेल हो जाते हैं जब भी चांस लेने जाते हैं, तो वो है मशीन का मेंटेनेंस ना रखना और मशीन फास्ट चलाना। बहुत सारे जो नए हेल्पर भाई लोग जो चांस लेने जाते हैं तो उनका क्या रहता है कि वो मशीन का तो कम ख्याल रखते हैं, पता चले कि ऑयल पानी चेक ही नहीं किया और जैसे ही उनको मशीन चालू करने का बोला तुरंत सीट पर बैठे और मशीन इतनी फास्ट चलाएंगे जैसे बहुत हीरोगिरी दिखाएंगे, जैसे कि वो बहुत पुराने ऑपरेटर हैं, बहुत फास्ट मशीन चला रहे हैं। लेकिन कभी भी याद रखना कि जो पुराना ऑपरेटर रहता है वो कभी भी मशीन फास्ट नहीं चलाता है और मशीन का मेंटेनेंस देखता है। और जो नए हमारे हेल्पर भाई लोग रहते हैं वो हीरोगिरी दिखाते हैं और वो सोचते हैं मैं बहुत फास्ट मशीन चलाऊंगा तो यहाँ पर लोग सोचेंगे मैं बहुत पुराना ऑपरेटर हूँ, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होता है। जो हमारे नए ऑपरेटर भाई लोग रहते हैं वो नए चांस लेने जाते हैं, उनको मैं बता दूं कभी भी आप चांस लेने जाएं तो आपको मशीन फास्ट नहीं चलाना है, आपको सिर्फ लिमिट में ही मशीन चलाना है। ऐसा नहीं दिखाना है आपको कि आप बहुत फास्ट मशीन चला लेते हैं, जिससे वहाँ पर आपकी चोरी पकड़ा जाती है, समझ जाते हैं कि ये नया ऑपरेटर है। क्योंकि कभी भी पुराना जो ऑपरेटर रहता है वो मशीन की देखभाल करता है, कभी भी फास्ट मशीन नहीं चलाता है और मेंटेनेंस पर ध्यान रखता है। तो कहीं पर भी आप जाएं तो आपको सबसे पहले ऑयल पानी सब चीज़ देख लेना है, डीजल वगैरह देख लेना है मशीन में, उसके बाद ही मशीन स्टार्ट करना है और आपको लिमिट में ही मशीन चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर दिखाओ मैं बहुत बड़ा ऑपरेटर हूँ, बहुत फास्ट मशीन चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड डालता हूँ। ये सब सिर्फ नए ऑपरेटर करते हैं और सेठ लोग या वहाँ पर साइट पर जो इंजीनियर वगैरह रहते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये नया ऑपरेटर है। पुराना ऑपरेटर कभी भी मशीन को दौड़ाता नहीं, भगाता नहीं है, वो सिर्फ मेंटेनेंस पर ध्यान देता है और लिमिट से ही मशीन चलाता है। तो आपको भी ऐसा कभी नहीं करना है। अगला जो हमारे हेल्पर भाई लोग हैं जो चांस लेने जाते हैं उनका फेल होने का कारण है वो है सेट या फिर इंजीनियर के सामने हड़बड़ा जाना। बहुत सारे जो हमारे हेल्पर भाई लोग अच्छे से मशीन चला लेते हैं, फुल मशीन उनको चलाना आ जाता है, हर चीज़ उनको पता रहता है, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। कई बार क्या रहता है जब वो चांस लेने जाते हैं और पहले तो अच्छी मशीन चलाते हैं, लेकिन कभी भी कोई सेट वगैरह या फिर इंजीनियर वगैरह आता है तो उसके सामने हड़बड़ा जाते हैं और उसके सामने ही ऐसी कोई गलती कर देते हैं जिससे कि उनको लगता है ये नया ऑपरेटर है और वो उसको भगा देते हैं या फेल कर देते हैं। तो कभी भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप अच्छे से मशीन चला लेते हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास के साथ अच्छे से मशीन चलाना है, चाहे सेट आ जाए या इंजीनियर आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी खड़ा रहे, कितना बड़ा भी अधिकारी खड़ा रहे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और आपको जैसे मशीन चला रहे थे वैसे ही मशीन चलाना है, कोई भी गलती नहीं करना है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, जिससे कि वो समझ नहीं पाएंगे कि आप नए हैं या पुराने, और आप कभी भी फेल नहीं होंगे। बहुत सारे ऑपरेटर भाई लोग जो हमारे नए चांस लेने जाते हैं उनको यही गलती कर देते हैं कि दिन भर तो अच्छी मशीन चलाते हैं, लेकिन जब भी इंजीनियर या फिर सेट वगैरह आते हैं तो उनके सामने हड़बड़ा कर कोई गलती कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। हमारा अगला और जो लास्ट जो हमारा कारण है फेल होने का वो है मशीन चलाना सीख जाना लेकिन रेसिपी का आइडिया नहीं होना। बहुत सारे हेल्पर भाई लोग जो क्या करते हैं मशीन अच्छे से चला लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मशीन का मेंटेनेंस भी जानते हैं, मशीन भी चला लेते हैं, सब कुछ बढ़िया सीख जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उनको रेसिपी का पता नहीं रहता है कि हमारे जो 40 mm है उसका माल कैसे बनाना है, 20 mm है जो उसका कैसे माल बनाना है। रेसिपी का पता ही नहीं रहता है, कौन से काम में कैसी रेसिपी और कैसे यूज करना है, कौन से तरीके से माल कहाँ पर बनाना है, इसका उनको आइडिया नहीं रहता है। और जब वो कहीं नई साइट पर जाते हैं चांस लेने के लिए तो वहाँ पर उनको माल बनाते नहीं आता है, माल उनका मिक्स ही नहीं होता है, क्योंकि वो गलत तरीके से रेसिपी लेते हैं। कौन सी गिट्टी का माल कैसे बनाना है, कौन सा माल पहले लेना है और कौन सा माल बाद में लेना है, गिट्टी पहले लेना कि रेती पहले लेना, उनको पता ही नहीं रहता है कौन से माल में कौन से ग्रेड में क्या रेसिपी डालना है। तो वो माल मिक्स नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। मशीन कितनी भी अच्छी चला लेते हैं, अगर आपको रेसिपी बनाते नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे।
तो हमारे हेल्पर भाई लोग अगर ये गलती नहीं करते हैं तो उनको कोई भी कहीं पर भी फेल नहीं कर पाएगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको एजेक्स फ्री का पूरा मेंटेनेंस सीखना है तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल से जैसे कि अभी तक आप जुड़े हुए हैं।